फ्रेंड्स, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये रिलेटेड है भू राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है ना, कि कितने टाइप के व्यवस्था होते हैं। जैसे कि भू राज्य व्यवस्था का पीडीएफ है, इसमें हम उसका डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्यवस्था का नाम है अस्थाई बंदोबस्त। इसका क्या क्या नाम होता था, एग्जाम में दे दिया जाता है अस्थाई बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस्तमरारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, ज़मींदारी व्यवस्था। आगे देखते हैं इनका कार्य क्या होता था। इनका कार्य जो होता है, ठेके पर भू राजस्व व्यवस्था को वसूला जाता था। भू राजस्व को ठेके पर लीज पर लेके वसूला जाता था। कुल क्षेत्र का 19% क्षेत्रों पर ब्रिटिश भारत अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर कब्जा किया गया था, उसी पर करवाया जाता था। संबंधित क्षेत्र बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार से सटे हुए क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक और उड़ीसा राज्य में ये लागू था। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1784 से लेके 1793 तक रहते थे। तो कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछ दिया जाता है कि 1784 से 93 के बीच में कौन थे गवर्नर जनरल। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सिविल सेवा के जनक भी कहा जाता है। और दूसरी बात, यही स्थायी बंदोबस्त को लागू किए थे। 1790 ईस्वी में पिट्स इंडिया के तहत इसको लाया गया था। और 1793 में 10 वर्षों के लिए अस्थायी किया गया था। 1793 से 1803 तक। अस्थायी बंदोबस्त का कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। इसमें जमींदार ही भूमि का स्वामी और संग्रहण करता था। मतलब वही संग्राहक था। मतलब संग्राहकर्ता का मतलब होता है वही वसूलेगा भी और वही स्वामी भी होगा। यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। कर का बंटवारा जमींदार का 1/11वां भाग ब्रिटिश सरकार को और 10/11 भाग मतलब कर का बंटवारा जमींदार को 1/11 भाग मिलता था और ब्रिटिश सरकार को 10 भाग मिलता था। तो इस तरह से था। 1794 में सूर्यास्त कानून लागू हुआ। सूर्यास्त कानून कब लागू हुआ? 1794 में। अब ये क्या होता था, तो निर्धारित समय पर कर का पैसा दे देना होगा, अन्यथा जमींदारी दूसरे को दे दी जाएगी। यानी ज़मींदारी अगर आपको बनाया गया ज़मींदार, आपको वसूल के पैसा जमा करना है ब्रिटिश को, और आप नहीं कर पाए, यानी आपको एक हिस्सा ले लेना है और 10 हिस्सा आपको देना है ब्रिटिश सरकार को। अगर नहीं कर पाए तो ये 1794 में नियम लागू कर दिया गया कि आपको ज़मींदारी से हटा दिया जाएगा और दूसरे को बैठा दिया जाएगा वहाँ पर। इस व्यवस्था को लागू करने का सलाह जॉन शोर ने दिया था अस्थायी बंदोबस्त का, और चार्ल्स जेम्स ग्रांट ने दिया था। चलिए आइए देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। महाल से ही पता चल जाता है ये जागीर या गांव होता था, यानी मोहल्ला महाल। और व्यवस्था जो लागू था 30% भूमि पर लागू था ब्रिटिश भारत में, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किया गया था। जन्मदाता इसका हॉल्ट मैकेंजी है। महलवाड़ी बीपीएससी 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था, हॉल्ट मैकेंजी, याद रखेंगे। शुरू किया गया था 1819 से। क्षेत्र किस क्षेत्र में आके लागू था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में। और देखिए यहाँ पर कर का क्या था, तो 2/3 भाग कृषि का खर्चा हटाकर, मतलब आप जितना रुपया कृषि में लगाए हैं उसको हटा के 2/3 भाग पर वो किया जाता था। मतलब 2/3 भाग आपको देना है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को बदल दिया और कुल उपज का 1/2 भाग यानी 50% लेने का फैसला किया। पहले 2/3 भाग में 2 हिस्सा जो कृषि करने वाला लोग रहता था उसका, और एक हिस्सा होता था ब्रिटिश का। अब यहाँ 50-50 हो गया, यानी आधा हिस्सा हमको दीजिए, आधा आप दीजिए। चलिए अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसानों ने व्यक्तिगत समझौते हो किसानों में व्यक्तिगत किसानों से व्यक्तिगत समझौने होने लगे कि समझौता होने लगा, और उसके व्यवस्था पर क्षेत्रफल लागू था 51% ब्रिटिश भारत में, यानी 49% पर आप कुछ भी लगाइए और 51% जो होगा ब्रिटिश के अंदर आएगा। शुरू करने वाला था कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो। नाम आता है कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो। शुरू कब हुआ था? मद्रास से हुआ था। ये भी क्वेश्चन मैच द कॉलम में पूछा गया था। और 1792 में लागू हुआ था। 1820 में पूरे मद्रास क्षेत्र में लागू कर दिया गया, और 1825 में बम्बई के क्षेत्रों को बम्बई के क्षेत्रों में और दक्षिण क्षेत्र में लागू कर दिया गया 1825 आते आते। और देखिए इसका क्या था, क्षेत्र में लागू था दक्षिण क्षेत्र में और पश्चिम भारत के क्षेत्र में। मद्रास, गुजरात,
मध्य प्रदेश का हिस्सा था, बम्बई का मालवा, और उसके बाद कर्नाटक का बहुत बड़ा क्षेत्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के क्षेत्र में लागू था। भू राजस्व की दर कितना थी? 50%। ये भी प्रत्येक रैयत यानी किसान से लिया जाता था। रैयत यानी किसान, ठीक है, उससे लिया जाता था। और इसमें कहा जाता है इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता था, बीच वाला कोई आदमी, बिचौलिया किसको कहते हैं? बीच वाला आदमी, इसमें कोई नहीं था। किसान ही भूमि का मालिक होता था और यह 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी 30 वर्ष था, ठीक है ना। और महलबारी अस्थाई बंदोबस्त कितना साल के लिए था? अस्थाई बंदोबस्त 10 साल के लिए था, ठीक है। और इसमें जो था महलबारी, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया था, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया था। महलबारी, रैयतवाड़ी भी 30 वर्ष के लिए था, और उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त 10 वर्ष के लिए था। बीच वाला जो था वो कोई महलबारी के लिए टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। तो चलिए, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। महलबारी और रैयतवाड़ी दो ही तो था। चलिए, बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे। धन्यवाद।